ले लिया है, बेच दिया है, बट उसका जो पेमेंट है वो नहीं किया, वो ड्यूज है 2 लाख का। बोला अच्छा ठीक। आपने उनसे पूछा कि ये बताओ कितना मंथली बनता है पैसा? बोला पैसा तो 2 लाख बन जाता है। इसने भी बताया 1.5 लाख बन जाता है। आपने बोला वो तो समझ रहा हूँ कि 2 लाख बनता है, बट इसमें खर्चा भी तो है, बिजली बिल है, रेंट है, स्टाफ रखे होगे, खुद का भी आना जाना खर्चा, सब चीज बात करके नेट टू नेट जेब में कितना आता है? बोला 50,000 आता है जेब में। इन्होंने भी बोला 50,000 आता है। अब देखो एक कंपनी को अगर आप दूर से देखोगे क्या दिखेगा कि 10 लाख इस दुकान का भी वैल्यू है, 10 लाख इस दुकान का भी वैल्यू है, 50,000 मंथली ये भी कमा रहा है या 50,000 मंथली ये भी कमा रहा है, चलो ये 60,000 ही बोल दे कमा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा ना, तो आप बाहर बाहर से देखोगे तो क्या दिखेगा? ये भी बढ़िया कौन है? बढ़िया ये है। क्यों? 10 लाख का दुकान तो ये भी मिल रहा है, 10 लाख में ये भी मिल रहा है, बट ये महीने का 60,000 कमा रहा है। अगर आप डीपली जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा 5 लाख का लोन है भैया इसके सर पे, लाइबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट भी देने में खर्च लग रहा है, कभी अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, इसका हालत खराब होने वाला है, ये इसका लोन छोटा है, ये तो जल्दी चुका पाएगा ना उससे। कहते हैं ना कि हमेशा मार्केट तो एक जैसा नहीं रहता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, कभी बुल्स कभी बियर्स, कभी ऐसे ऑफलाइन मार्केट भी है। तो इस हिसाब से आपको ये कंपनी ज्यादा बेस्ट लगेगा, बट बाहर से देखोगे बिना रिसर्च बिना एनालिसिस का तो ये कंपनी ज्यादा बेस्ट लगेगा। बट यही चीज को स्टॉक मार्केट में, अब यही चीज को हम लोग फाइनेंशियली सीखेंगे कैसे करना है मार्केट में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि सीखने का मकसद ये है पैसा कमा सके। पैसा कमाने के लिए डीप में जाने का इस चीज का तो जरूरत नहीं है, जिस चीज का डीप में जाना है उस चीज का डीप में जाएंगे, बट इस चीज का जितना जाना है उतना ही डीप में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डीप में जाना हो तो आप इस पे जाओ डीप में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज खराब चीज नहीं होता है, बट ज्यादा नॉलेज भी दिक्कत होता है, इसीलिए डीप में जाओ। जितना अगर आपको सीखने के लिए जाना है ना तो जाओ डीप में आप। अब ऐसा है कि आपने ये चीज तो समझ गया कि अच्छा ये सारा चीज है। अब स्टॉक में ये चीज करके आप ढूंढ सकते हो, अभी 2 स्टॉक है आपके पास, ठीक है ना, दोनों में सेम सिचुएशन है। ट्रेड कौन सा लेंगे हम लोग? ये वाला ट्रेड लेंगे, इसीलिए ये सेटअप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर। ये सब जो वर्ड मैंने बोला ना, 2 लाख कर्जा, उधारी, समझ लो लोन वगैरह, ये हम लोगों ने लोकल लैंग्वेज में बात किया, ठीक है। बट इस चीज को फाइनेंशियली में हर चीज का एक एक वर्ड है, हालांकि वर्ड जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि गेम ऑफ ट्रेडिंग में मैंने क्या बताया कि कैंडल का नाम पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडल बुलिस हरामी है या इन्वर्टेड डोजी है या पिन बार है। आपको जानना जरूरी है कि वो कैंडल बोल रहा है क्या, वो कैंडल का स्टोरी क्या है, वो कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग रट तो लिए, नाम तो पता है उनको कि ये कैंडल को बोलते हैं पिन बार, बट क्या पिन बार, वो जहां पे बना है उसका क्या वहां पे रोल है, वो चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज है, नाम से मतलब नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहीं से। भारतीय एयरटेल करके एक कंपनी है, स्टार्ट कर देते हैं इसका एनालिसिस में हम लोग। अब समझते हैं अभी जैसे कि क्या खुला है टिकर टेप, आप जहां चाहो वहां से देख सकते हो। ग्रो अकर ऐप है आपके मोबाइल में, उसमें भी फंडामेंटल दिखता है, अब स्टॉक्स में भी दिखता है, शायद जीरोधा में भी अगर टिकर टेप पे ही लेके जाता है। कोई इसके लिए प्रीमियम कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। गूगल में भी सर्च करोगे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल में भी देखोगे वहां भी दिख जाएगा। बस देखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, कहां देखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखना क्या है। अब यहां से स्टार्ट होता है कुछ चीजें। अब देखो, अब ये जो चीजें हैं ये है मैट्रिक्स, रेशियो, हर चीज का रेशियो बना दिया ताकि आपको नंबर्स में समझ में ना आए तो रेशियो समझ लो कि हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कितना नंबर लाया, कोई सीबीएसई बोर्ड में था, कोई झारखंड बोर्ड में था, कोई बिहार बोर्ड में था, कोई अलग अलग है, तो अगर ये बोले कि भैया मैंने 450 नंबर लाया मैट्रिक में, तो कोई बोलेगा मैंने 200 नंबर लाया। किसी और राज्य का स्टूडेंट बोलेगा कि मैंने 750 नंबर लाया, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भैया इसमें से ज्यादा नंबर कौन लाया। हो सकता है 250 वाला तो कम है, 500 वाला तो ज्यादा है, 750 वाला बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है, आप उससे पूछोगे परसेंटेज में बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। हो सकता है जिन्होंने 750 नंबर लाया वो 2000 में 750 नंबर लाया, और जिन्होंने 250 नंबर लाया वो 300 में ही 250 नंबर लेके आए, तो बहुत नंबर लाया इन्होंने। परसेंटेज में तो 250 वाला बहुत ज्यादा है। तो नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि हाँ ठीक है, कंफ्यूजन भी, और दूसरा कि बार बार आप नंबर्स का जाओगे, डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये रेशियोज बनाया गया की मैट्रिक्स जो यहाँ पे देख रहे हो आप, कि आप डायरेक्टली ये रेशियो देखो और समझ जाओ कि स्थिति क्या है। अगर एक बार में ये चीज समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, नहीं भी आए तो भी चलेगा। 2-3 चीजें जो है वही समझना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली जिस लेवल पे पहुंचाऊंगा मैं आपको वो मजा देगा आपको। चलो फिर भी सीखते हैं अभी क्या है ये चीज। यहाँ पे ये 2-3-4 चीज को सीखने से पहले आप चल जाओ अभी रेशियो को। क्या अभी पहले हम लोगों को पता करना है कितना नंबर है। मान लो वो झारखंड राज्य में ही नंबर लाए, तो मान लो 500 फुल मार्क्स है। अच्छा, फुल मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितना है, टेस्ट का कितना है, प्रैक्टिकल कितना का है, थ्योरी कितना का है, ये सारा चीज कौन कौन सब्जेक्ट है, टोटल कितने सब्जेक्ट है, ये सारा चीज पता करते हैं हम लोग। उसके बाद रेशियो परसेंटेज कि कितना लाया वो देखेंगे। फाइनेंशियल पर पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम। बहुत डीप में नहीं जाना है, क्यों बता नहीं सकता हूं, नहीं जाके फायदा नहीं है। अब देखो टाटा मोटर, देखो अब यहां जैसे कि आप देखोगे बैलेंस शीट में ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले
इनकम देखते हैं, बैलेंस शीट बाद में देखेंगे, चलिए कैश फ्लो सब चीज देख सकते हो। इनकम में आपको मेन चीज जो है ना मेरे लिए काम करता है वो है इनकम और दूसरा उसका एसेट। मैं दो चीजों पर फोकस करता हूं। अगर कंपनी प्रॉफिट करी, कई बार आप देखोगे कि कंपनी का अर्निंग आता है एक दिन पहले या एट अ टाइम, जब आया अचानक बहुत बड़ा मूव आता है। इन्फोसिस जैसा बड़ा कंपनी जिसको बोलते हैं लार्ज कैप, आप और मैं भले ही टेक्निकल देख के एंटर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड हुए या जो बड़े मतलब फॉरेन वाले ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो वही देख के आते हैं, ठीक है, कि कंपनी का नेट इनकम कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं है, नेट इनकम बढ़ रहा है कि नहीं है, ये सारा चीज। जैसे ही नेट इनकम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही रेवेन्यू और नेट इनकम घटता है, क्योंकि देखो बढ़ और घट क्या सकता है, नेट इनकम और यही सब चीज। बाकी अगर उसमें कुछ फ्रॉड होता है तो वो तो खैर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही, बट अगर उसका इनकम खराब आता है, जैसे इन्फोसिस का कुछ दिन पहले आया था, कितना डाउन हुआ, 10% गिर जाता है मार्केट। ग्लैंड फार्मा पहले से ही दिखना शुरू हो गया कि धीरे धीरे एज एक्सपेक्टेड कि हाँ कुछ तो बुरा न्यूज आने वाला है, और ग्लैंड फार्मा का जब बुरा न्यूज किया था 70% प्रॉफिट, लगभग 60 कुछ परसेंट डिक्लाइन हुआ था। ईयर ऑन ईयर था या क्वार्टरली था पता नहीं, देख लूंगा अभी। 30 से 35% मार्केट करेक्ट कर गया उस जगह से। ऐसा होता है, क्यों होता है? कि यही सब देख के बड़े इन्वेस्टर एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। किसी भी कंपनी का अगर इनकम घटता है ना, नो मैटर कितना प्राइस, वो वेट नहीं करते कि रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि वही तो रिट्रेसमेंट लाएगा, और कौन लाएगा? उसी के पास तो शेयर है जो ऊपर नीचे कर सकता है। तो वो अगर होप में बैठेंगे दूसरे के, बड़े प्लेयर वेट नहीं कर सकते कि इसमें कोई और इसको ऊपर लेके जाए तब हम एग्जिट करें। आप लोग होप कर सकते हो, आप लोग फियर कर सकते हो, आप लोग ग्रीड कर सकते हो, लालच में आ सकते हो, लेकिन जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो ना ग्रीड कर सकते हैं, ना फियर कर सकते हैं, ना होप कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली अच्छा है कंपनी, इनकम बढ़िया है तो उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, जिस दिन कंपनी पलटी मारा निकल जाएंगे। लॉरस लैब ने 400% का एक बार देखा था मैंने कि प्रॉफिट शो किया था कि इस कंपनी को 400% का प्रॉफिट हुआ। मतलब पिछले साल अगर मान लो 10 करोड़ बनाया तो इस साल 40 करोड़ बनाया प्रॉफिट। उस चक्कर में 1 से 1.5-2 महीना में स्टॉक प्राइस भी 4 गुना हो गया। वो लोग ले जाते हैं, वो लोग को मतलब भी नहीं है ये चीज से कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि पता है मार्केट अल्टीमेटली वही लोग चला रहे हैं। हाँ, हम लोग बीच में थोड़ा 19-20 हो मार्केट से, उससे हम लोगों को अपना पैसा लेकर निकलना है। अभी देखो यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल। अब क्या है यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू, कंपनी ने कितना माल बेचा। क्या देखा था हम लोगों ने? उस दुकानदार ने कितना माल बेचा था। यहाँ पे देखो, लोग देखते हैं कितना माल बेचा था दुकानदार ने। 2 लाख का माल बेचता था वो बंदा, उसने 2 लाख 1.5 लाख, तो समझ गया टोटल रेवेन्यू। EBITDA वगैरह ये सब चीज अभी छोड़ दो, जानना हो तो जानो, ठीक है। बाकी मैं कंफ्यूज कर दो, बाकी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, सिंपल रखना चाहता हूं। दूसरा चीज देखो, नेट इनकम कितना बेचा, ये सब जो भी टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर, सब ठीक है। अभी जो चीज है वो है नेट इनकम। ये बताओ मोटा मोटी, जैसे हम लोगों ने यहाँ दिया, ठीक है, तुम्हारा बिजली बिल कितना गया, टैक्स कितना गया, हमको नहीं पता, ये सब करना है। तुम ये बताओ जेब में कितना आया, 50,000। वही चीज में हम लोग यहाँ पर जेब में कितना आ रहा है, 4600। कब? 2015 में। फिर कब? 2016 में। क्या ये बढ़ा? हाँ, 6000 करोड़। 2017 में क्या हुआ? घट गया यार, ये तो 3700 करोड़ हो गया। रेवेन्यू, अरे यार रेवेन्यू भी तो 1,03 करोड़ हो गया था बढ़ के। माल तो बिका ठीक ठाक, बिजनेस तो धंधा बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका इनकम घट गया। जरूर कहीं ना कहीं इसका पैसा जा रहा है, या तो एक्सपेरिमेंट में जा रहा है, लोन देने में जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इसने अपने प्रॉफिट से, ऐसा हो सकता है। 2018 ऐसे ही हम लोग करके ये चीज। अब इसके बाद ये 2 मैट्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू, माल कितना का बेचा, जेब में कितना पैसा आया। तीसरा चीज क्या है? अर्निंग पर शेयर। अब यहां से समझो कि जो भी आप शेयर खरीद रहे हो, अभी कौन सा शेयर है ये? भारतीय एयरटेल। एक शेयर का प्राइस है 866 रुपया। तो अगर मैं 866 रुपया में एक शेयर खरीदता हूं इस कंपनी का, तो एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया। जैसे कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट करने वाले थे, 10 लाख के कंपनी में, आप कितना इन्वेस्ट करने वाले थे? 1 लाख रुपए। तो मान लो उस कंपनी का एक शेयर का रेट होता है 1000, डिवाइडेड इंटू 1000 उसका प्राइस रख दिया उसने, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। इससे वो 10 लाख को जस्टिफाई किया, हाँ 10 लाख को मैंने 1000 टुकड़ों में बांटा, 1-1000 का, तो टोटल 10 लाख होता है। तो एक शेयर का रेट कितना निकला? 10 लाख रुपीज। अब उस दुकानदार ने प्रॉफिट कितना किया था सारा चीज करके? 50 रुपीज का। तो एक शेयर पे 50 रुपीज का प्रॉफिट उस दुकानदार ने करा है। तो उसी तरह अगर आप भारतीय एयरटेल का एक शेयर आपके पास है, तो एक शेयर में कंपनी ने कमाया है 10 रुपए 42 पैसे इस साल में। फिर 2000 इतना में इतना कमाया है, 17 में 8.77 कमाया है, 2018 में 2.48 रुपीज कमाया है। ऐसा क्यों हुआ था पता है? 2018 जियो के कारण, क्योंकि बहुत मार्केट, फिर वहां से पूरा मार्केट बदल गया। देखो कहां तक लेके चला गया। देखो फंडामेंटली यार भाई लॉस में लेके चला गया कंपनी को। भारतीय एयरटेल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली उठाया था, बट देखो कैसे समझ में आता है वो चीज। जियो से पहले क्या स्थिति था इसका? मस्त कंपनी कमा रही थी, ठीक है, अब चीज बढ़ रहा था। देखो आप देखोगे ना रेवेन्यू इसका, हमको लगता है डिक्लाइन, हाँ डिक्लाइन हुआ, रेवेन्यू डिक्लाइन होने लगा जियो के आ जाने से। क्यों मार्केट नहीं भागा? कितना टाइम पास किया। शेयर देख के नहीं समझना होता बिजनेस में कैसे बदलाव हो रहा है। यहाँ देखो बेचारे का 13 रुपए का इनकम जो पहुंच गया था 2016 में, वो पर शेयर 8 रुपीज पे आ गया, 2 रुपीज पे आ गया, 0.92 पे आ गया। और ये क्या भैया, ये तो 64 रुपया माइनस में चला गया। यानी कि कंपनी लॉस किया है उस साल। कितना लॉस किया था? नेट लॉस। बिजनेस तो भले 91,000 करोड़ का कर दिया, बट इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारा करना पड़ा होगा 5G के लेवल पे पहुंचने के लिए, ताकि
जाके जियो से compete कर सके, जिसके कारण नेट इनकम उसका लॉस में चला गया। 32,000 करोड़ का लॉस किया, तो पर शेयर पे आपको लॉस बेयर करना होगा। अगर ये दुकानदार, मान लो कि बगल वाला दुकानदार जो था, वो दुकानदार कोई ऐसा मशीन या कुछ ऐसा ले आता है जिससे कि इसका गेम बजा दिया, ठीक है, अब इसका माल ही नहीं बिक रहा है, तो अब क्या करेगा? ये भी कमा के कुछ तो इसको दिमाग लगाना होगा। मान लो इसने एकदम रोड पे जाके दुकान खोला, एकदम मेन मार्केट में, ठीक है, पूरा लाइट वाइट लगा दिया, एकदम चमका दिया, एकदम ये दुकान अब सबको घुसने लगा, ये दुकान छोड़ दिया जाने, तो क्या करेगा? ये दुकान माइनस में जाएगा, इसका दुकान का शेयर प्राइस माइनस में चलने लगेगा, ठीक है। आपको हर दिन ये दुकान एक नया लो बनाते दिखेगा, बट आप क्या देखोगे कि बट ये दुकानदार भी तो कुछ करेगा ना, तो इसका रेवेन्यू मान लो 2 लाख से घट के 1.5 लाख हुआ, बट 1.5 लाख का धंधा चल रहा है, पर ये देख रहा है कि ये धीरे धीरे भैया इसका 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये भी खर्च करेगा कि चलो हम भी लाइट लगाते हैं, चमकाते हैं दुकान को, झक्कास करेंगे, तब ना कंपीट कर पाएंगे, नहीं तो वरना मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ, हालांकि ये थोड़ा अलग सेशन हो जाएगा, बट चलो मजा आ रहा है, ठीक है, आप भी सीखोगे। 64 चल गया अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे लॉस बुक किया है कंपनी ने। एडवांस जब सीखोगे कभी तो आपको समझ में आएगा कि लॉस वाला कंपनी आपको देखना होगा कि क्यों लॉस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर वो लॉसेस हो रहा है अभी ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके, तब तो खैर ठीक है, वरना अगर लॉसेस हो रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं, मार्केट खत्म हो रहा है, उसका समय बीत रहा है उसका, अब भैया रेड फ्लैग है, उससे भागो। लेकिन अगर आज लॉस में है, इसीलिए आज लॉस में है क्योंकि कल उसको प्रॉफिट में जाना है, तो फिर चलता है भैया। तो ये 64 रुपए का लॉस, फिर 27 का अर्निंग पर शेयर गया, फिर 7 रुपए भैया, फिर से प्रॉफिटेबिलिटी आने लगा, फिर से प्रॉफिट 14 अब प्रॉफिट में आने लगा। तो जैसे जैसे मार्केट मूव किया, अगर इसका आप चार्ट खोलोगे, खोल ही देते हैं भारतीय एयरटेल, देखो आपको क्या दिखेगा। तो जैसे आप इसका चार्ट खोलोगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी कि जो वहां हो रहा है वो लगभग यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, नेट इनकम देख लिए, अर्निंग पर शेयर देख लिए, अब इसके बाद ये सब छोड़ो, ठीक है। अभी दूसरा चीज क्या देखेंगे हम लोग? अब बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शेयर आपको इतना अंडर वैल्यू पे मिलेगा, आईटीसी, ग्लैंड फार्मा था, जीएलएस था, ऐसे ही ट्रेड लिया मैंने, बताऊंगा आपको कैसे 50-50% बुक किया है मैंने इस चीज में, किस टाइप से, वो जानना जरूरी है। देखो इसके आगे भी बताएंगे, अभी फिलहाल इतना समझो। अब जैसे देखो करंट एसेट, आप चाहो तो इसके एक स्टेप, जैसे इसको खोलोगे तो यहाँ पे दिखेगा नेट प्लांट इक्विपमेंट, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। गुडविल, इंटेंजिबल्स की कितना इसका गुडविल में खर्चा हुआ है, कोई कंपनी को एक्वायर किया है तो उस कंपनी का मान लो दाम तो था 1 करोड़, बट उस कंपनी का रेप्यूटेशन था, तो इसका एडवांस खुल जाता है। बार बार मैं नहीं चाहता हूं आपको कंफ्यूज करूं। अगर आपको अच्छा लगेगा ठीक है, बाद में कभी जो मीटिंग रखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो इसके स्टेप आगे बढ़ेंगे। बट अभी इतना समझो, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जो भी है, एसेट तो है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, इतना कंपनी के पास संपत्ति है, इतना कंपनी के सर पे बोझ है, कितना उस दुकानदार के पास पैसा है, चाहे वो इन्वेंट्री से हो, कैश रखा हुआ हो, किसी दूसरे दुकान में इन्वेस्ट करके रखा हो, जो भी हो, जितना उसके पास पैसा है और जितना माल उसको देना, जितना उसके उस सर पे कर्जा है, उधारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जिससे वेंडर से माल उठाया उसको देना हो, चाहे बैंक को देना हो, या फिर कोई और इन्वेस्टर से पैसा उठाए, जो भी उसके सर पे लायबिलिटी और जो भी उसके पास पैसे है, उस दोनों को निकाले। करंट एसेट है मान लो इसके पास 96, टोटल एसेट देखो इसके पास, एसेट बढ़ रहा है क्या? टोटल एसेट्स बढ़ रहा है, हाँ, 1,57,000, 1,81,000, 1,81,000, ठीक। बट अब सिर्फ एसेट देखने से थोड़ी चलेगा, इसके सर पे लायबिलिटीज भी तो है। बट हाँ, ये दोनों को जब घटा देंगे, मान लो मेरे अकाउंट में अभी 1 करोड़ है, मेरा कार लोन चल रहा है 25 लाख रुपए का, मुझे होम लोन चल रहा है मेरा 20 लाख रुपए का, जिसमें से 17 लाख ड्यूज है, उसमें 13 लाख ड्यूज है, और भी मुझसे कुछ लोग पैसा पाते हैं, इस टाइप से मैं भी कहीं से पाता हूं। तो क्या देखा जाएगा कि अगर मुझसे पूछे कोई कि आगे तुम्हारे पास टोटल कितना पैसा, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, किससे किससे मैं पाता हूं, सारा चीज कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कौन कौन मुझसे पाता है, किसको किसको देना है, चाहे वो लोन बैंक हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद मैं दिखाऊंगा हाँ टोटल मेरा नेटवर्थ ये है, तो उसी टाइप टोटल इक्विटी निकलेगा। टोटल एसेट जो था, संपत्ति जो था, उसमें टोटल जितना खर्चा था वो माइनस किया, 54,000 करोड़ का इसका नेटवर्थ है। फिर बोल लो आप इक्विटी, वो बढ़ा 63 हुआ, फिर 46 हो गया, क्या बात है, फिर 72 हो गया, 72, फिर 74, अलग अलग इवेंट में देखो साल में, फिर क्या होता है, फिर हो जाता है 78, ये बढ़ रहा है। अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ा डीप हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं कि अगला वीडियो में इसके आगे बताते हैं, ठीक है ना। आप इतना समझ गए इस वीडियो में क्या है, क्योंकि रेशियो अगर इसी में समझाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हाँ, एक चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग सिर्फ इसका एनालिसिस किए, बट जब इसका एनालिसिस करेंगे, इसके साथ किसका एनालिसिस करेंगे, कोई और कंपनी का। मान लो मैं एक फार्मा का कंपनी देख रहा हूँ, सिप्ला अच्छा है या खराब है कैसे पता चलेगा, उसको कंपेयर करेंगे मान लो सन फार्मा से, बट ये इन्वेस्टमेंट का रूल है। अभी हम लोग स्टॉक ढूंढ लेंगे टेक्निकली, बस उसको फंडामेंटली देखेंगे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रेशियो वगैरह आपको कैसे पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डीप भी हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा, तो इसको समझो, डाइजेस्ट करो, फिर रेशियो में चलेंगे। जो बताया वो चीज को देखो, कितना कमाया, कितना सर पे का, दुकानदार वाला एग्जाम्पल से देखो, कंपनी वाला एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा अगर बिगनर हो तो। इस बार अब रेशियो समझाएंगे, क्योंकि ताकि दूसरा कोई भी कंपनी आप देखो, सीधे रेशियो देखो, समझ में आ जाए, ठीक है।